पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, राजनीतिक विचारधारा, इसका 11वां हिस्सा है। आइडियलिस्टिक लिबरलिज्म, आदर्शवादी उदारवाद। आदर्शवादी उदारवाद, तो उदारवाद जो यूरोप के अंदर जन्मा है 13वीं सदी के बाद से वहाँ पर इसका जन्म हुआ है। तो उदारवाद में दोनों किस्म के लोग आए, शैतान किस्म के लोग भी थे और जिनके अंदर इंसानियत थी उनके अंदर भी थी, उनके भी थे। तो दोनों तरह के विचारक जो है उदारवाद में आए हैं। तो अभी आदर्शवादी जो उदारवाद है वो क्या है? जाहिर है कि इसमें इंसानियत कुछ रही होगी, तो जिन्होंने जो है आदर्शवादी उदारवाद को जन्म दिया, तो वो कह रहे हैं स्टेट एडजस्ट्स विद द इंटरनल राइट्स सिस्टम ऑफ ईच कम्युनिटी एज वेल एज विथ ईच अदर सिस्टम ऑफ राइट्स। ये अर्नेस्ट बार्कर साहब कह रहे हैं। राज्य प्रत्येक समुदाय की आंतरिक व्यवस्था और साथ ही प्रत्येक अधिकार व्यवस्था का अन्य व्यवस्थाओं के साथ सामंजस्य करता है। अर्नेस्ट बार्कर जो है राज्य के बारे में कह रहे हैं कि राज्य का काम क्या है। राज्य जो है, समुदाय कोई भी हो, उसके अंदर ढेर सारे समुदाय हो सकते हैं, वर्ण जाति के लोग हो सकते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हो सकते हैं, भाषा और क्षेत्र के लोग हो सकते हैं उस राज्य के अंतर्गत। तो राज्यों को करना क्या चाहिए? राज्य प्रत्येक समुदाय की आंतरिक व्यवस्था और साथ ही प्रत्येक अधिकार व्यवस्था का अन्य व्यवस्थाओं के साथ सामंजस्य करता है, एडजस्ट करता है, ये कह रहे हैं। एक तरह से बहुलवादी राज्य में ये होता है। जैसे हमारा भारत देश बहुलवादी राज्य है, लेकिन आज जो है 21वीं सदी में ये शैतानवादी ताकतें और फांसीवादी ताकतें सत्ता में पहुंच गई हैं। तो वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। जितनी भी जातियां हैं, 7,000 जातियां हैं, SC ST मूल निवासी बहुजन की, SC ST OBC और माइनॉरिटी की 7,000 जातियां हैं मूल निवासी बहुजन की, सबको आपस में लड़ा रहा है हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कहीं क्रिश्चियनों के साथ, कहीं सिखों के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा है। तो यहाँ पर शैतान किस्म के लोग सत्ता में पहुँच गए हैं हमारे भारत देश में, जबकि हमारा भारत का संविधान जो है बहुलवादी है। वो सारे समुदायों को यहाँ पर संरक्षण देता है हमारा भारतीय संविधान। लेकिन अब ये शैतानों का क्या कहा जाए भारत देश में शैतानों का क्या कहा जाए, सत्ता में पहुँच गए हैं। The meaning of ethical freedom is self-development. नैतिक स्वतंत्रता का अर्थ आत्मविकास है। यानी व्यक्ति को डेवलप करना चाहिए, आत्मविकास करना चाहिए। ये आज़ादी जो है राज्य के अंतर्गत मिलना चाहिए। तो वही कहा है, नैतिक स्वतंत्रता का अर्थ आत्मविकास है। जब राज्य के अंतर्गत व्यक्ति अपना विकास करता है तो उसी को कहा जाता है कि वह नैतिक रूप से स्वतंत्र है। लेकिन ये जो शैतानवादी ताकतें, फांसीवादी ताकतें आज हमारे भारत देश में सत्ता में पहुंच गई हैं, तो मनुस्मृति का कानून लागू कर रहे हैं और मनुस्मृति के कानून में व्यक्ति का विकास नहीं है, सेल्फ डेवलपमेंट नहीं है, व्यक्ति का सेल्फ डेवलपमेंट नहीं है। वहाँ तो सीधे गुलामी है। कहने को हमारा भारत का संविधान लागू है जो एक कल्याणकारी राज्य की प्रस्थापना करता है, लेकिन ये शैतान, ये बदमाश, ये सत्ता में पहुँच गए हैं तो लोगों को गुलाम बना रहे हैं। ऐसे कानून बना रहे हैं, कहीं कृषि कानून बना रहे हैं, कहीं श्रम कानून बना रहे हैं, कहीं नई शिक्षा नीति बना रहे हैं। ये मनुस्मृति का कानून लागू कर रहे हैं एक तरह से, और लोगों को गुलाम बना रहे हैं। अब गुलाम कहीं आत्मविकास कर पाएगा, ये हमारे भारत देश की समस्या है। लेकिन जो आदर्शवादी, जो उदारवाद है, उसमें कहा जाता है कि नैतिक स्वतंत्रता का अर्थ आत्मविकास है। द मीनिंग ऑफ इथिकल फ्रीडम इज सेल्फ डेवलपमेंट। The meaning of self-development is the development of individual's social aspect. आत्मविकास का अभिप्राय
आत्मविकास का अभिप्राय है व्यक्ति के सामाजिक पहलू का विकास, व्यक्ति के सामाजिक पहलू का विकास। यानी जब समाज उसको वातावरण प्रदान करता है व्यक्ति को, तभी व्यक्ति जो है अपना विकास कर पाता है। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज की जैसी व्यवस्था होती है उसी तरह से मनुष्य अपना आत्मविकास करता है। तो कहा गया है कि आत्मविकास का अभिप्राय है व्यक्ति के सामाजिक पहलू का विकास, व्यक्ति के सामाजिक पहलू का विकास। यानी समाज में रह करके व्यक्ति का जो है आत्मविकास होता है, तो समाज का वातावरण उस तरह से होना चाहिए, वो समाज का वातावरण सकारात्मक होना चाहिए। हमारे भारत देश में वर्ण और जाति का देश है। हमारा भारत देश वर्ण और जाति का देश है। यहाँ तो जातियों का अपमान होता है, वर्ण व्यवस्था जो है ऊंच नीच की बात करता है। तो व्यक्ति का आत्मविकास कैसे हो? और समाज भी टूटा फूटा हुआ है। इस चातुर्वर्णी जो व्यवस्था है हमारे भारत देश में, ये जो है शैतानों की व्यवस्था है, शैतानों की समाज व्यवस्था है। इसमें समाज टूटा फूटा रहता है, व्यक्ति का आत्मविकास नहीं होता है। सेल्फ वेलफेयर इज वेस्टेड इन सोशल वेलफेयर, ये टी.एच. ग्रीन और अर्नेस्ट बार्कर साहब कह रहे हैं। सेल्फ वेलफेयर इज वेस्टेड इन सोशल वेलफेयर, सेल्फ वेलफेयर इज वेस्टेड इन सोशल वेलफेयर। आत्मविकास, समाज कल्याण में ही आत्म कल्याण निहित है। ये ग्रीन साहब कह रहे हैं, बार्कर साहब कह रहे हैं, समाज कल्याण में ही आत्म कल्याण निहित है। यानी जब समाज का कल्याण होता है तो व्यक्ति का भी कल्याण होता है, उसका भी आत्म कल्याण होता है। जब समाज का ही कल्याण नहीं होगा तो व्यक्ति का कल्याण कैसे होगा? ये ग्रीन और बार्कर साहब कह रहे हैं। हमारा SC ST OBC और माइनॉरिटी का समाज है, इसको तो यहाँ गुलाम बना करके रखा है, इन शैतानों ने गुलाम बना करके रखा है। हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी को जो है हमारे भारत का संविधान आरक्षण की व्यवस्था देता है, प्रतिनिधित्व की व्यवस्था देता है, और ये शैतान ये कुर्सी पर बैठ करके कलम कसाई बन जाते हैं, द्रोणाचार्य बन जाते हैं। और हमारे OBC जो प्रत्याशी होते हैं, वो OBC जो हमारे बच्चे होते हैं, SC ST और माइनॉरिटी बच्चे होते हैं, उनको लिखते हैं नॉट फाउंड सुटेबल। पहले बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे तो कहते थे नॉट अवेलेबल, यानी उपलब्ध नहीं है। अब जब उपलब्ध है तो कहते हैं नॉट फाउंड सुटेबल, मतलब ये उपयुक्त नहीं है। ये है शैतानी व्यवस्था हमारे भारत देश में। लेकिन ग्रीन साहब, बार्कर साहब यूरोप में क्या कह रहे हैं? समाज कल्याण में ही आत्म कल्याण निहित है। वार इज एन इथिकल क्राइम, युद्ध एक नैतिक अपराध है। युद्ध क्या है? एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करता है, एक समाज दूसरे देश पर आक्रमण करता है, तो लोग उसका मुकाबला करते हैं। जब मुकाबला करते हैं तो उसको नैतिक माना गया है। लेकिन युद्ध अपराध होता है, पक्ष कोई भी हो। पहले जो आक्रमण करता है वो भी अपराधी है, जो बचाव करता है वो भी अपराधी है। लेकिन जो बचाव करता है उसको कहा गया है कि आप नैतिक अपराध कर रहे हो, यानी इथिकल क्राइम कर रहे हो। बात ये होती है, बुद्ध के ऊपर आरोप लगाया जाता है, बुद्ध जो है अहिंसा की बात करते हैं, इसीलिए देश गुलाम हो गया। ऐसा नहीं है। बुद्ध का रास्ता मध्यम मार्ग है, बुद्ध का मार्ग मध्यम मार्ग है। उसमें अगर कोई आक्रमण करता है तो आपको बचाव करने का उसमें है, उपाय है, आप अपना बचाव कर सकते हैं, शस्त्र उठा सकते हैं, और डकैतों को, चोरों की, और जो अपराधी जो युद्ध कर रहा है उसकी आप पिटाई कर सकते हैं। ये बुद्ध के मध्यम मार्ग में है। तो इसीलिए कहा गया है वार इज एन इथिकल क्राइम, युद्ध एक नैतिक अपराध है। टू abolish ignorance, drug addiction and beggary, state must cooperate। अज्ञान, नशाखोरी और भिक्षावृत्ति के उन्मूलन के लिए राज्य का सहयोग चाहिए। ये जो है आदर्शवादी उदारवाद के लोग कह रहे हैं। हमारे भारत देश में आज अज्ञान है, नशाखोरी है और भिक्षावृत्ति है। सरकार कुछ नहीं कर रही है, राज्य कुछ नहीं कर रहा है, बल्कि राज्य ही जो है अज्ञान को
बढ़ावा दे रहा है, नशाखोरी को बढ़ावा दे रहा है, भिक्षावृत्ति को बढ़ावा दे रहा है। ये सरकार जो है SC ST OBC माइनॉरिटी जो मूल निवासी बहुजन है उन बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहती, उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं करती, बल्कि जो है नशाखोरी के सामान जो है अफीम है, गांजा है, चरस है, उसकी दुकानें हो रही हैं, उसकी तस्करी हो रही हैं। ये सरकार इसमें कुछ नहीं कर रही, बल्कि सरकार ही शायद बढ़ावा दे रही, देखने में ऐसा आता है। और बेचारे जो भीख मांग रहे हैं उनको क्या कहा जाए। सरकार 100 ग्राम दाना दे रही है, सरकार 100 ग्राम दाना दे रही है आज हमारे भारत देश में। ये विडंबना है हमारे भारत देश की, ये विडंबना है हमारे भारत देश की।